कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस है। बार बार एलजी पर आरोप क्यों लगते हैं? फिर कह रही है आम आदमी पार्टी की हरियाणा सरकार का बचाव कर रहे हैं एलजी ने कल मुलाकात जब आतिशी मरलीना से की, उसके बाद उन्होंने उन पर भी पलटवार कर दिया, ये कहते हुए कि एलजी बीजेपी की भाषा बोलते हैं, ना ही दिल्ली वासियों के या दिल्ली सरकार के पक्ष में कोई बात करते हैं। मैं क्या बोल सकती हूँ? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं, ये तो हाई कोर्ट को भी कहते हैं, ये तो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, मीडिया चमचे हैं, ये तो सारे यही इनके कांग्रेस जो इनके साथ के इंडिया अलायंस के, यही अरविंद केजरीवाल की भाषा है, यही इनके एमएलओ की भाषा है। अरे आप लोगों को समझ नहीं रहा, इतने टाइम से मिलता नहीं इनको। सर आपको तकलीफ क्या होती है? बीच बीच में कूद जाते हैं आप आम आदमी पार्टी के पास तो कूदते नहीं है जाकर। नहीं आप आम आदमी पार्टी के पास तो बात जाके करते नहीं है। नहीं आप बात जाके बात तो बात नहीं करते। हिमाचल प्रदेश से पानी क्यों नहीं भेजते? आप हिमाचल प्रदेश से पानी क्यों नहीं देते? आप देते क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश से पानी? क्यों छुपा के रख रखा है? क्यों बंद करके रख रखा है आपका पानी? क्यों नहीं देते? मुद्दा क्या है, बात क्या है? एलजी की जिम्मेदारी। विक्रम लोहिया जी, जब आप लोग बात कर रहे थे उस दौरान अनुजा ने कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं किया था। कम से कम ठीक है, आप डिसएग्री करिए, उस डिसएग्रीमेंट को बाद में रखेंगे ना सर, उस डिसएग्रीमेंट को बाद में रखेंगे ना। विक्रम जी बीच में प्लीज मत बोलिए। विक्रम जी बीच में मत बोलिए। विक्रम जी बीच में मत बोलिए। विश्व गुरु जी ने, विक्रम जी ने कितनी बार बात की? विक्रम जी अपना बीच में मत बोलिए। अनुजा अपनी बात पूरी कीजिए। अपना एलओपी ढूंढो जाके, समझे ना? यहाँ बैठकर मुझे विक्रम जी मुझे क्या बोलना चाहिए। अनुजा अपनी बात पूरी करें की जरूरत नहीं है। अनुजा मुझे बताने की जरूरत नहीं अनुजा है। टू द पॉइंट प्लीज बात करेंगे और मेरे सवाल का। अगर ये टू द पॉइंट की बात नहीं होगी, अगर ठीक है कोई बात नहीं। विक्रम जी बीच में मत बोलिए प्लीज सर। इनको शर्म आनी चाहिए, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो मेरे पास आके बोलना शुरू कर देते हैं। अनुजा आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल आप चुप रहिए। जाके एलओपी ढूंढिए अपना, जाके जाइए। बिल्कुल फेलियर सरकार। विक्रम लोहिया जी 99 मार्क्स के लिए अपने आप को बात कर रहे हैं। 99 क्या लेकर आगे अपने आपको ज्यादा बात करते? गब्बर बना ली क्या तुमने गब्बर बना ली क्या? अरे विक्रम लोहिया जी आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे दिल्ली में सरकार अभी भी आप ही की चल रही है। अरे अभी नहीं चल रही है ना सर। आम आदमी पार्टी परेशान नहीं है, घनेंद्र भारद्वाज जी चुपचाप बैठे हुए हैं, लोहिया जी एकदम विचलित हो पड़े हैं। आपकी सरकार नहीं है ना, रुक जाइए। अरे लोहिया जी मैं फिर दोहरा रही हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिए सर। मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यहाँ से बैठकर। आप नहीं सुनने के मूड में है तो बता दीजिए, प्लीज बीच में मत बोलिएगा सर। अनुजा अपनी बात पूरी करेंगे। अनुजा चलिए, हाँ अब आप मुझसे पूछ रहे हैं एलजी का, तो वही मैं बता रही हूँ कि इनको सुप्रीम कोर्ट की भी दिक्कत है, इन्हें पुराने वाले एलजी की भी दिक्कत है, इन्हें अब के एलजी की दिक्कत है। प्रॉब्लम एलजी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पैसा खा चुके हैं, अब इनके पास जवाब नहीं है देने का। सुप्रीम कोर्ट जब इनको लताड़ता है, अभी कुछ दिनों में देख लेना, अभी कुछ ज्यादा देर की बात नहीं है, नवंबर दिसंबर की बात है, अभी वहां पे पराली जल पड़ेगी। जैसे पराली जल पड़ेगी ये पॉपकॉर्न की तरह आम आदमी फूटने लगेंगे। क्यों? और फिर बोलने लगेंगे अरे पराली जल दे, अरे पराली हरियाणा कर रहा है, अरे उत्तर प्रदेश कर रहा है। अभी ये शुरू हो जाएगा, अभी ये तांडव चालू हो जाएगा, इनका टूल किट चालू हो जाएगा। और तो इंडिया लाइन साथ में सब टूल किट चलो, अपना भूल जाते हैं ये लोग, कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार बुरी तरीके से विफल है, इसको रिजाइन कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। ठीक है अनुजा, मेरा गंभीर सवाल है आपसे। अनुजा मेरा एक और बहुत गंभीर सवाल है, मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे। मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव हुए, सातों की सातों सीट दिल्ली में आपको मिली, केंद्र में सरकार वो तो इनके कार्ड की वजह से मिलनी थी, केंद्र में सरकार आपकी, ठीक है अनुजा। फिर आज आप मजाकिया लहजे में हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि समस्या बहुत गंभीर है और उस समस्या गंभीर है, तभी तो यहाँ बैठ कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये सवाल अनुजा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बार बार हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ये बेमानी है क्या? अगर हम कहें कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? अरे मैं पूर्णिमा यही तो पूछो आप एमएलए पालम से भावना गौर क्या कर रही है? कहाँ पे उसने टैंकर माफिया के साथ क्यों मिली हुई है? आप मुझे बताइए, लोग रेट लगाते हैं 45,000 लीटर का 22,000, आप मुझे 2200 के करीब 12,000 लीटर के करीब ये लोग 3,000 का रेट लगाते हैं। आप बताइए कि ये मुनक कनाल
साल से जब हरियाणा पानी छोड़ता है, ये क्यों उनके माफिया वहां पे जाकर टैंक से पानी भर लेते हैं? ये जवाब दीजिए ना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कहीं पर आग लगी है तो धुआं है ना, बिना उसकी तो बात हो नहीं रही। ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और इन्होंने ऑडिट क्यों नहीं करवाई? 2016-2017 की इनकी ऑडिट नहीं हुई, इन्होंने तब से अब तक ऑडिट नहीं करवा पाए। दिल्ली जल बोर्ड का बताइए यार, कोई तो एक जगह होगा। दिल्ली जल बोर्ड ले लो, आप एजुकेशन से रिलेटेड ले लो, एक्साइज पॉलिसी के अंदर ये खुद ही ठीक है, इसका जवाब आप घनेंद्र मुझे जी बताइए जल्दी ना, से दीजिएगा। कितनी जगह लेंगे? घनेंद्र जी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन सीधे सीधे यही वजह है इस वक्त दिल्ली में पानी की किल्लत की। और दूसरा, आपकी विल पावर ना होना। और चौथा, हर समय विक्टिम कार्ड की तरह सामने रहना कि भाई हमारी समस्या नहीं है, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। आज कोर्ट में भी यही कहा गया। पूर्णिमा जी, 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने 2014 में भी 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, 2019 में भी दिए, 2024 में दिए। अरे 9 कभी साल से किसी आपकी सरकार सांसद ने, दिल्ली में है ना सर, उस मैं पर क्या कह रहा फोकस हूं? कीजिए ना। अरे मैं आपसे, भाई आप मुझे ये बताइए, चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, अंदर जाने से पहले तमाम बातों का जिक्र करते हैं जेल में। आप लोग भरपूर कोशिश करते हैं कांग्रेस के साथ अलायंस करने की कि आप चुनाव जीत जाए, एक सीट आप लोग जीत नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि ऐसा जनता के बीच रोष है, सातों की सातों सीट हम लोग जीत जाएंगे। ये वही दिल्ली की जनता है ना, आप कहते हैं कि जिसने विश्वास करके आपको 9 साल सत्ता में दिए। उस विश्वास का क्या कर रहे हैं आप लोग? पूर्णिमा जी, मैं वही आपसे कह रहा था कि दिल्ली के लोगों ने अगर हमें सरकार चलाने के लिए चुना है तो दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था ना। दिल्ली के लोगों ने किसी विनय सक्सेना को तो वोट नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को तो वोट नहीं डाला, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट तो नहीं डाला। अरे जब दिल्ली के अरे लोगों तो ने सवालों वोट का दिया तो जवाब वो सरकार नहीं, हम फिर आप ही चलाएंगे देंगे ना। ना सर। उनको नहीं डाला मैं वोट, उनको नहीं पूर्णिमा जिताया, जी, आपको जिताया। पूर्णिमा जी, तो प्रॉब्लम क्या पूर्णिमा है, जी, सॉल्यूशन उसका क्या है, ये आप ही बताइएगा ना। पूर्णिमा जी, मेरे को आप 20 सेकंड दे दीजिए, मैं वही आपसे कह रहा था। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड में मुझे आप सॉल्यूशन देने वाले, ये अच्छी बात है, बोलिएगा सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुना था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोकने वाला? फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष वर्मा कौन होता है दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोकने वाला? वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार कौन होता है? वो होम सेक्रेटरी अश्विनी कुमार कौन होता है जो दिल्ली की सरकार का गला दबा देगा? आज दिल्ली जल बोर्ड में पेमेंटें नहीं हो रही ठेकेदारों की पेमेंटें रुकी हैं। आप कर रहे हो बड़े नालों की रिपेयरिंग की बात, छोटी जो गली में घर में नाली पानी की लाइन जा रही ना, उसे भी रिपेयर करने के पैसे नहीं है। पूरी दिल्ली की सरकार का गला दबा दिया इन्होंने। हमें पता है सरकार कैसे चला रहे विपरीत परिस्थितियों में। दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया था, सरकार हम चलाएंगे। कौन होते हैं? छोड़ दो ना यार, इतना रो क्यों रहे हो वीरेंद्र भाई? सेक्रेटरी छोड़ दो, आपको कौन कह रहा है? कौन आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो? छोड़ दो, हमें दे दो, हम ले लेते हैं। आपसे कहाँ हो रहा है? आपसे काम कहाँ हो रहा है? आप तो फ्री फ्री कर रहे हो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी का कार्ड देख लो। आप लोगों ने बिल, लोगों के बिल लेकर आ रहे हो। ठीक है, ठीक है अनुजा, पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन जल्दी से सर एक 20 सेकंड का पंकज जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ, फिर मेरे पास समय खत्म है। आपको इस राजनीति के बीच में कोई समाधान नजर आता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर नहीं है। देखिए, ये समझने में कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी जिस तरीके की बातें हो रही हैं। आपने मुझे 20 सेकंड का समय दिया और काफी देर से इन लोगों की बात ही आप सुन रही हैं। मैं ही आपसे सवाल पूछता हूं, इन लोगों की बातों से आपको कोई भी समस्या का समाधान करता नहीं सर, मुझे तो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा रखता हुआ दिखता है? नहीं, मुझे नहीं दिखता है कम से कम। लेकिन आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको लगता है कोई समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है? समस्या का समाधान कोई प्रकृति अपने आप तो देगी नहीं, इन्हीं सरकारों को, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को निकालना होगा। और अगर ये इसी तरीके से एक छोटे छोटे टेलीविजन के बहसों में अगर लड़ते रहेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जनता चाहे के रूप में आप हो या हम हो, आप प्रोग्राम करेंगी, हम लोग पिसेंगे या हम लोग नारे लगाएंगे और उसका समाधान तो कुछ भी नहीं होगा। और कोई भी मुझे किसी समस्या का समाधान हल होता हुआ दिखता तो नहीं है, मगर सारी समस्याएं कागजों में दर्ज हैं, समस्याओं के निदान कागजों में दर्ज हैं, उसके अंदर में क्या खर्च होने चाहिए और क्या काम करने चाहिए, सब कुछ कागजों में दर्ज है, टेबलों पर रखी है। ठीक है, फाइलें, बस उसको आगे करने की जरूरत है और उस समस्या के समाधान पर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए नीति की जरूरत है, जिसके लिए नियत की जरूरत है।